सहयोग के काम में व्यस्त, न जाने कैसे समय बीत जाता है। अब करीबन 18 साल से सहयोग कर रहे हैं हम और उसकी प्रगति अब काफी बढ़ हो रही है। आपने देखा किस तरह से इसकी प्रगति बढ़ रही है। अब जन्मदिन के दिन हमारे तो आपकी सबकी स्तुति करनी चाहिए और सब अच्छा ही कहना चाहिए। लेकिन एक ही बात मुझे जो समझ में आती है, जो कहनी चाहिए, वो है कि अपनी गहराई को बढ़ाना है। अपनी गहराई को बढ़ाना बहुत जरूरी चीज है और ये गहराई हमारे अंदर है, कहीं ढूंढने नहीं जाना है, अपने अंदर बस गहराई है। लेकिन जब हम गहराई को बढ़ाते हैं तो देखना चाहिए पहले कि हम स्वयं कहाँ खड़े हैं। इसको पहले जान लेना चाहिए कि हम स्वयं कहाँ खड़े हैं और उसे जानने के लिए एक तरीका है, सहज सरल तरीका है कि अपनी ओर दृष्टि करें। जैसे कि हमारा व्यवहार कैसा है, हम क्या करते हैं, हम किस तरह से अपने मन में विचार लाते हैं, हमारे तौर तरीके कैसे हैं, हम अपने को कहाँ तक सीमित रखते हैं। जैसे शुरुआत में जब दिल्ली में काम शुरू किया तो लोगों के तो अंदाज ही और थे, मैं तो एकदम सकुचा गई थी, क्योंकि उस वक्त किसी को कुछ मालूम ही नहीं था पूजा के बारे में। तो सब प्लास्टिक की डिब्बिया में सामान वामान लेके सब लोग पहुंचे तो मेरी तो हालत खराब गई। मैंने कहा अब तो ये इनका क्या होगा बेचारों का, तो अज्ञानी, इनको कुछ पता ही नहीं है। अभी प्लास्टिक में कुमकुम लेके आ गए और घर का ही लोटा उठा लाए पैर धोने के लिए। तो बड़ी घबराहट हुई मुझे, मैं तो एकदम, मेरा सारा बदन ही एकदम सकुचा गया। मैं रोके हुए थी सबको कि भाई ठंडे रहो, नहीं तो हनुमान जी कहीं बिगड़ न जाए कहीं गणेश जी का गुस्सा शुरू हो गया तो न जाने क्या दिल्ली वालों का हाल होगा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे कहूँ भाई प्लास्टिक से पूजा नहीं होती। जिस घर में चोरी हुई, जिस घर में पूजा हुई, उसके वहां पे कुछ कुछ चीजें रखी हुई थी। बेचारे महोदय बड़े अच्छे थे, उन्होंने हमें जगह दी, उनकी चीजें ही गायब हो गई। पूजा के बाद सब लोग कुछ कुछ उठा के चल गए। तो इससे शुरुआत हुई। उसके बाद उन्होंने कहा साहब मैं तो अपने आप नहीं दे सकता हूँ, आपको चाहिए तो आप हमारे कंपाउंड में कर लीजिए पूजा, लेकिन कंपाउंड से वो घर में ना आए, पानी आने का सब बाहर इंतजाम है। तो मुझे जरा बड़ा वैसा लगा, तो बड़ा अपमान है किसी तरह से। इस प्रकार यहाँ सहयोग शुरू हुआ और उस वक्त दुनिया भर के बीमार लोग हमारे पास, मेरे तो सवेरे से शाम तक हाथ दुख जाते थे और सबको यही फिक्र, मेरा लड़का ठीक नहीं, मेरी लड़की ठीक नहीं, मेरा बाप ठीक नहीं, मेरी माँ ठीक नहीं, दुनिया भर के मरीज खड़े हैं सवेरे से शाम तक यही काम। तो उसके बाद हमारे भाई साहब के घर में शुरू हुआ, वहां भी यही, मेरी जान खा जाए लोग, मेरा इसको ये हो गया, मेरे उसको ये हो गया, इनको देखना ही चाहिए, ऐसे कैसे नहीं आप देख रहे, ये नहीं। अब 4 बज जाए, मुझे खाने को नहीं मिला तो भी वो जान को लगी। उसके बाद टेलीफोन पे टेलीफोन, टेलीफोन पे टेलीफोन, नहीं हम माता जी से बात करनी है, जैसे कोई सबका एकदम मेरे ऊपर अधिकार ही हो पूरी तरह। तो उसके बाद जो फॉरेनर्स आने शुरू हुए तो उसमें भी बड़ी हालत खराब कर दी हमारी इन्होंने यहाँ पे। एक तो बीमारी से मैं बिल्कुल तंग आ गई, जिसको देखो ये मिनिस्टर आ रहा है तो वो आ रहा है तो ये आ रहा है। अब सब लोग सोचते हैं हम बड़े महत्वपूर्ण हैं, हमारे बच्चे बड़े महत्वपूर्ण है, हमारे रिश्तेदार बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक कि अस्पताल में भी ठेल ठाल कहा यहाँ सहयोग कैसा हो गया, लोग तो इतने उथले लोग हैं, इनको तो और कुछ सोचता ही, इतनी जबरदस्ती। फिर उसके बाद हमारे भाई साहब के हमारे प्रोग्राम शुरू हुआ
तो वहां कुछ उन्होंने बिगड़ना शुरू किया कि तुम लोग सारे स्वार्थी हो, सिर्फ हमारी बहन को इसलिए सताते हो कि उसको बीमारी ठीक करे, उसकी बीमारी ठीक करे, बड़े स्वार्थी हो। तुम लोग क्या करने वाले हो सहयोग के लिए? यहाँ एक रहने के लिए तक उनको जगह नहीं, उसने अपने पैसे से आती बेचारी सब कुछ है, सबको भगाया, जितने बीमार थे सबको भगाना शुरू कर। खबरदार, अगर कोई बीमारी की बात करे तो उसको नहीं छोड़ना। जब उन्होंने ये शुरू कर दिया तब संख्या बहुत कम हो गई, लेकिन कायदे के लोग थोड़े शुरू। उसके बाद यहाँ परदेसी लोग आए और शादियां वादियां की हमने, तो वो परदेसी लोगों से भी तुम हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज दे दो, इतना पैसा हमको दे दो, तो नहीं तो फिर इसमें ऐसा ठीक हो जाएगा कि हमारे विलायत हमारे रहने का इंतजाम कर दो, ये सारा इंतजाम। फिर मुझसे इतना खाने पीने का पैसा लिया कि मेरा तो दिवाला बच गया, साहब की सारी बैंक ही खाली चली। फिर मैंने कहा अब मैं यहाँ दिल्ली नहीं आने वाली, क्योंकि इनसे रुपया भी नहीं लेते थे खाने। और जितना खर्चा हुआ मैं तो बिल्कुल इतनी तंग आ गई कि हम लोग यहाँ दिनों में, मैं बात कर रही हूँ आपको ईयर 74 75 74 में आए थे शादी तुम्हारी, 79 79, सो 77 से 79 सब बैंक खाली हो गया। और मैंने कहा करें क्या? तो जैसे कि पहले ये कि बीमारियां ठीक हो रही, बड़े लो लेवल लोग होते हैं जो सबकी बीमारियां ठीक कराने पे लगे रहते, इसका मतलब कि इनको परम का मतलब ही नहीं मालूम, परम पद में आना नहीं चाहते। जिनकी बीमारियां ठीक करनी है उनको अगर कहें कि आप फोटो दे दीजिए, उनसे कहना करें, वो तो फोटो लेंगे नहीं, वो तो मानते नहीं सहयोग को। हाँ ऐसा, तो फिर उनको क्यों तुम परेशान करो माँ? फिर उससे प्रेशर और करने का कि वो वाइस प्रेसिडेंट साहब मिलने आ रहे हैं। मैं तंग आ गई, मैंने कहा बाबा फॉरेनर्स को लाने लायक अपने पास पैसे नहीं, कुछ और चीज शुरू करें। फिर सहयोग की खोपड़ी में कुछ आया, अच्छा माँ ये लोग थोड़े बहुत आ जाए और हमारे घरों में रहें, और इनका जो पैसा बचेगा, जो ये पैसा हमको देंगे वो हम दे देंगे आश्रम। हालांकि महाराष्ट्र से यहाँ लोगों के पास पैसा ज्यादा है, सबके पास मोटर है। महाराष्ट्र में एक मोटर मिलना मुश्किल है किसी को, एक भी किसी के पास एम्बेसडर मोटर नहीं कि जो मैं उनके मोटर में जाऊँ, यह हालत है। लेकिन पैसे की ऐसी तकलीफ कभी किसी ने, यहाँ इतने कंजूस लोग कि मैं तो हैरान हो गई कि मोटरों में घूमते हैं, सब कुछ चाहिए, जेवर पे जेवर, औरतों के कपड़े देखे, आदमियों के कपड़े देखे, सब बहुत बढ़िया। देखिए वहां ये बात की परमात्मा का कार्य है। तो जिस वक्त हमने काम शुरू किया तब कोई रुपया ला के देने लगा, तो मैंने कहा नहीं अभी तो कुछ हमने बनाया नहीं, इसमें ट्रस्ट वस्ट बनाएंगे तब। जब हमने कहा जब ट्रस्ट बनाएंगे तब रुपया देना, तो हमने कहा कि आपको रुकना होगा, तब तक अपना पैसा आप जमा करें। तो जिस वक्त हमने कहा ट्रस्ट बन गया, तो ऐसा कोई भी नहीं था जिसने 1000 रुपए से कम दिया, ऐसा कोई भी। उसी वक्त 1000 2000 4000 5000 जिसको जो मिला, जो उन्होंने इकट्ठा किया था ला करके। पैसे की मुझे तो जरूरत नहीं, आप जानते हैं सारा पैसा किसी कार्य के लिए होना है। उस वक्त हमें यहाँ बड़ी अच्छी जमीन मिल रही थी, काश हम उस वक्त खरीद लेते, पर हमने सोचा कि दिल्ली वालों के पैसे से होना चाहिए, दिल्ली वाले ही करें। अब महाराष्ट्र में जो रुपया इकट्ठा हुआ उससे जमीनें खरीदी गई, और सब जगह हमने जमीनें खरीद के रखी, और यहाँ भी रुपया बाद में दिया है। ये सारा महाराष्ट्र टूर से आया हुआ रुपया। इसका मतलब ये नहीं कि आप रुपया बहुत दीजिए या खर्च करिए, पर आप इतने फैशन करते हैं। यहाँ दिल्ली की औरतें बड़ी फैशनेबल हैं, रोज उनको साड़ियाँ चाहिए, कपड़े चाहिए। किसी को अगर आप नायलॉन की साड़ी दें तो कहते हैं हम तो पहनते नहीं, हम तो शिफॉन पहनते हैं। अगर आप इतने रईस लोग हैं तो एक आध कभी कुछ रुपया तो सहयोग के लिए देना ही चाहिए। हमने तो बहुत कुछ रुपया दिया। अभी मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा हो गया था इस बात को लेकर। एक बार वो कहने लगे भाई अच्छे तुमने मेरी सारी बैंक खाली करवा दी, दूसरे गुरु लोग तो बैंक भरते हैं, तुम मेरी बैंक खाली करते। तो बड़ी शर्म की भी बात है, बहुत शर्म की बात है कि आप लोगों की तरफ से ऐसा मुझे करना पड़ा। आदमी लोग भी यहाँ कितना खर्चा करते हैं, मैंने देखा है। मोटर होनी चाहिए, टेलीविजन होना चाहिए। महाराष्ट्र में कितने लोगों के पास टेलीविजन होगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और सहयोग के लिए पैसा नहीं निकलता।
और करीबन पहले लॉट में हमें उस जमाने में मेरे ख्याल से 4.5 लाख रुपए इकट्ठा हो गए थे उस जमाने में। तब कितने सहयोगी, और वो लोग आपसे बहुत गरीब है पैसे के मामले में, कोई बड़ी पोजीशन में नहीं। महाराष्ट्र में तो आप जाते हैं कि वहां पर सारी जितनी भी बड़ी बड़ी जगह है वो सब मारवाड़ी लोग हैं, गुजराती हैं और सिंधी, इन्होंने सारा बिजनेस ले लिया। इनके हाथ में तो बिजनेस है, आपको एक भी सहयोगी बिजनेस वाला नहीं मिलेगा। और कितने कर्मठ लोग हैं, कैसे काम करते हैं आपने देखा, कितने वहां भी बहुत से प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन आप किसी को पाइएगा नहीं घमंडी बना कर। तो इस तरह से सहयोग यहाँ शुरू हुआ, तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा कि यहाँ सहयोग कैसे चलेगा, यहाँ के लोग तो अपने में सेल्फिश है, अपनी ही बात सोचते हैं, स्वार्थ में रहते हैं, इनको क्या परमात्मा मिलेगा। पर धीरे धीरे ऐसी कोई तुम्हारे माँ का प्यार है, उस प्यार में तुम लोग बदलते गए और बहुत बदल गए। और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि अब बहुत आप लोगों में अंतर आ गया। तो भी मैं ये कहूंगी, एक जमाना था इस वक्त के गांधी जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि देश का काम करना है। देश भर का ही काम था, कोई बड़ी मनुष्यता का काम नहीं था कि सारे यूनिवर्स का काम नहीं था, कुछ। तो हमें याद है हमारी अम्मा ने घर के जितने सोने के जेवर थे गिन के सारे उनको दे दिए। उनके 2-4 जो ट्रेडिशनल पुराने बड़े बड़े जेवर थे वो छोड़ दिए। हम लोग ने सब चूड़ियां उतार दी, अपनी चूड़ियां उतार दी, उनको दे दी। हमारी मदर ने दी, ऐसी बहुत औरतों ने दी, बहुतों ने ऐसे काम। लेकिन उन्होंने कौन सी बड़ी भारी ऐसी बात की थी, कोई आपके जैसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया था, कोई आपको ऐसी कोई खास चीजें की थी। सबका भला हो गया सहयोग में आने से, सबके हालात ठीक हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, तंदुरुस्तियां ठीक हो गई। लेकिन सहयोग के लिए लोग पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आज कायदे से पैसा होता तो ये जगह भी अच्छी बना सकते थे हम लोग। अभी अटके पड़े हुए, पैसा नहीं है, माँ पैसा दो, माँ पैसा दो। हमने कहा ठीक है, तो आज तो 11,000 रुपए हम दे रहे हैं टोकन की तरह से, लेकिन आगे भी भेजेंगे। लेकिन आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि ये हमारा आश्रम है, इसके लिए हमें कुछ देना चाहिए। और इससे हमें कितने लाभ हुए हैं, सहयोग से हमें कितना प्राप्त किया। अब दूसरी बात यह है कि उससे एक और कैटेगरी जो अपने अंदर है, चीजें देखना चाहिए। अब जब हम अपने अंदर देखते हैं कि हम कंजूसी कर रहे हैं, जान बचा रहे हैं, कुछ काम कोई बताता है तो कोई हाजिर ही नहीं होता है, तो सोचना चाहिए हमारे में गहराई नहीं, हम कंजूसी कर रहे हैं, हमें गहराई नहीं। आगे चलना चाहिए। हम अपने रिश्तेदारों की बीमारी, उसके लिए माँ को परेशान कर रहे हैं, हम बहुत ही लो टाइप के सहयोगी, कोई गहराई नहीं, हमें परेशानी। अरे अगर माँ से तुम्हारा संबंध ठीक हो जाए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, वैसे रिश्तेदारी ठीक हो जाती। ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में उन्होंने सिर्फ बताया फलाने साहब न्यूयॉर्क में बीमार है, फौरन ठीक हो, ऐसे भी लोग। लेकिन आप में गहराई कम है, और जब आप में गहराई कम हो जाती है तो ये सब होता है। फिर सहयोग एक पैसा कमाने का भी लोग विचार करते हैं, तो ये भी बड़ी गंदी चीज है और बहुत लो कर देता है। इसमें कुछ हो, किताब बिक जाए, फलाना हो जाए, ठिकाना हो जाए, ये सब गलत बात है। सहयोग सत्ता के लिए नहीं है, पैसे के लिए नहीं है, आपके रिश्तेदारों के लिए नहीं है, ये आपके हित के लिए है। आपको अपना ही हित साधना है और परम पद प्राप्त करना है। और जब तक हम इसका निश्चय नहीं कर लेते कि हमें परम पद प्राप्त करना है और बाकी चीजें व्यर्थ है, फैमिली के झगड़े, लड़कों के झगड़े, मियाँ बीवी के झगड़े, ये सब मुझे कहने की बातें नहीं होती है। उससे पाने की वो है परम पद स्थिति, कि जब अपने आप ही उसको सॉल्व कर। लेकिन उस परम पद को पहले प्राप्त करना चाहिए। अब सबसे बड़ा उसमें भी एक दोष आ जाता है। बात है कि आप लोगों से बात करने का यही एक अच्छा मौका है जहां मैं बता सकती हूँ कि जो मैं दोष देखती हूँ, क्या अहंकार, उसको देखते रहना चाहिए। हमें किस चीज का अहंकार है, किस चीज को हम महत्वपूर्ण समझते हैं, कौन सी चीज हम सोचते हैं कि बहुत जरूरी हमें करना चाहिए। अपने विचारों को देखना चाहिए और सोचना चाहिए।
कि हम किस चीज को इतनी महत्वपूर्ण चीज समझते हैं, हम कौन सी बात को सोचते हैं कि ये चीज हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, उसी को तोड़ना चाहिए। कोई कोई लोग ऐसे भी है, वो कहते हैं कि हमारे लिए सबसे तो महत्वपूर्ण यह है माँ कि हम परम पद प्राप्त करें और कुछ नहीं, बस हो गया। ऐसे लोग तो ठीक हो, उनका कुछ कहना नहीं, बाकी तो सब होते ही रहता है, नौकरी चाकरी खाना पीना दुनिया भर की चीज होती है। तो मैं चाहती हूँ कि दिल्ली वाले इस तरह के अपने विचारों को पूरी तरह से आज निश्चय कर लें कि माँ के जन्मदिन के दिन, अब हमारी भी उम्र आप जानते हैं 66 साल की हो गई, आज काफी उम्र हो गई है, और एक क्षण भी हमारा बेकार नहीं, एक क्षण भी नहीं, हर समय मेहनत करते रहते। जितनी हमने मेहनत की है वो हम नहीं चाहते कि आप लोग करें, बिल्कुल भी नहीं करने की जरूरत, आपको कोई जरूरत नहीं, हम आपके लिए मेहनत करने को तैयार। सिर्फ आप अपने अंदर अपने को तौलते रहिए कि मैं क्या करती हूँ, मैंने सहयोग के लिए क्या किया, जिसकी वजह से कि मैं आज ऐसा अभी तक पहुंच नहीं पाया। सहयोग के लिए मैं क्या, माँ के लिए नहीं, सहयोग के लिए। बहुत से लोग हैं मुझे रुपया दे देंगे, जमीनें दे देते हैं, उससे क्या फायदा, वो तो मैं फिर सहयोग को ही दे देती हूँ, छोड़ती तो नहीं। बहरहाल वो भी एक चीज है, अगर ऐसा कोई दे तो वो सहयोग के लिए दे सकते। ठीक है, आपके प्यार स्वरूप आप कुछ मुझे जन्मदिन में कुछ दें तो मुझे उसको स्वीकार्य है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए कोई खास जरूरत किसी चीज की है नहीं। मैं तो हर समय लड़ती रहती हूँ कि जितना हो कम से कम खर्चा करो, कम से कम खर्चा करो, इसलिए कि रुपया कुछ बचे और वो आप फिर सहयोग पे खर्च करें, क्योंकि सहयोग में आप जानते हैं कि हमारे पास कोई और तरीका है नहीं। हम तो ऐसे ऐसे लोगों से कभी रुपया लेते भी नहीं कि कहीं भीख मांगने जाते हैं या किसी से कहते हैं आप हमें रुपया पैसा दे दीजिए। मेरी यही विनती है आप लोगों से कि अपने को तौलना चाहिए कि हम कहाँ तक हैं, हम क्या चाहते हैं। तो सहयोग में जब तक आपका चित्त पूरी तरह से परमात्मा की ओर न लगा रहेगा और सब ऐसी ऐसी चीजों में लगा रहेगा, तो आप या तो पैसे बनाने की सोचेंगे या उसकी बात सोचेंगे, नौकरी की सोचेंगे, धंधे की सोचेंगे, तो जो असल चीज है वो नहीं मिलने वाली, और असल चीज मिलते ही सब चीज ठीक हो जाती है, ऐसा कुछ विषय सर्कल है। और जब तक ये नेगेटिविटी बनी रहेगी काम बनने ही नहीं वाला। आज की बात बताएं, आज चाबी नहीं खुल रही, बता चाबी किसने बंद की, इन्होंने, बता इनको जरा बाहर भेजो 2 मिनट, बाहर जाते साथ चाबी खुल गई। आपका कोई काम बन ही नहीं सकता, जब नेगेटिव होंगे तो कोई काम नहीं बन सकता, लेकिन अगर आप उस स्थिति पे आ जाए आपके सारे काम अपने आप बन जाते हैं, और वो इतने सुंदर बनते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि माँ मैं ये नहीं चाह रहा था, पर क्यों हो गया, आप फिर बाद में कहते अच्छा हुआ यही हुआ, मैं छूट गया झंझट से। इस प्रकार सहयोग की एक किमया, अपनी एक उसका चमत्कार, कि जो चीज सामने आती है उसे स्वीकार करते जाइए, और अंत में आप यही कहेंगे कि यही मेरे लिए हितकारी था, यही अच्छा, उसको प्रेम से स्वीकार करना और तौलते जाना चाहिए अपने को। जैसे जीवन में आप जैसे सहयोग में बढ़ेंगे आपको पता होगा कि इसके बड़े ही आशीर्वाद है, इतने अनंत आशीर्वाद है, क्योंकि सारे देवी देवता सब आपके साथ लगे, आप जहाँ जा रहे हैं आपके आगे पीछे दौड़ रहे हैं, कोई आपको सता नहीं सकता, आपको कोई छल नहीं सकता, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, आप पे कोई केस नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल आप पूरी तरह से एकदम से ही आप सुरक्षित, कोई आपको तकलीफ नहीं हो सकती, जो आपको तकलीफ देगा उसको बहुत तकलीफ हो जाएगी अपने आप, ये भी आप फिर हर तरह से आपकी हालत ठीक हो जाएगी, माली हालत ठीक हो जाएगी, आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये भी एक प्रलोभन है हमारे लिए, ये प्रलोभन है। जैसे हम जा रहे हैं, हमको अगर प्लेन पकड़ना है, रास्ते में कुछ भी मदारी का खेल हो रहा है, ये हो रहा है, क्या मतलब, हमको तो प्लेन पकड़ना है। तो इस प्रलोभन में फिर आप भटके तो गए। अब लोगों को मैंने देखा कि सहयोग में आते बड़े पैसे मिल जाते, भटक गए, भटक गए, फिर उसका कैंसर हो गया, फिर आए मेरे पास, मैं छोड़ के चला गया था, सहयोग बिजनेस में चला गया था, बहुत काम था मुझे, ऐसा था। सबसे चीज है कि अपना मन जो है सहयोग में लगाए रखें। हर एक प्रोग्राम जो भी होते हैं अटेंड करने चाहिए,
हर कलेक्टिविटी में आना चाहिए, हर पूजा में जहां भी होता है आना चाहिए, पूरा चित्त इसमें देना चाहिए, पूरा समर्पण इसमें करना चाहिए। बाकी चीजें परमात्मा सब संभालते हैं। अब तो जानते हैं कि आपकी माँ को पैसे का समझता नहीं, बैंक का समझता नहीं। अब जो लोग मेरे साथ रहते हैं वो खुद ही कहते हैं कि ये माँ का क्या हाल है। अगर 2 बार कोई बताए कोई कायदा तो तीसरे बार में मुझे सर पे अपने आप मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि है क्या भला, क्योंकि आजकल के कायदे कानून ये वो मैं कुछ जानती नहीं। पर ऐसे देखा जाए तो कायदे में बहुत होशियार हूँ। जो पॉइंट मैं निकालती हूँ वो बड़े बड़े लॉयर्स हो जाते कि आपको पॉइंट कैसे सूझे, क्योंकि दृष्टि में सूक्ष्मता आ जाती है मनुष्य में, एकदम बराबर उस जगह पहुंचता है। जैसे हर एक चीज सस्ती मिल जाए, ये कैसे मिल जाती है, हर एक चीज बढ़िया मिल जाए, ये कैसे मिल जाती है। अभी आज ही उन्होंने कहा कि कौन सी चाबी लगेगी, मैंने बताया ये चाबी लगेगी, वही चाबी लगेगी। गुच्छा ले आए, मैंने तो कभी चाबी देखी भी नहीं थी। कहले माँ कौन सी चाबी लगे, मैंने कहा ये चाबी, वही चाबी लग गई। अब कहो कि माँ कैसे जानती, क्योंकि सूक्ष्म है, हम सूक्ष्म में बैठे, चित्त हमारा सूक्ष्म में ही है। अब बाह्य में हम सब कहेंगे ये भी करना है, वो भी करना है, फलाना है, ठिकाना है, तो इस प्रलोभन में आना नहीं, एक इस आनंद में रहो, प्रलोभन में नहीं। उसका आनंद आप उठा ही नहीं सकते, आप प्रलोभन में आ गए तो गए, धीरे धीरे खिसकते जाएंगे, खिसकते जाएंगे। तो आज मैं इतने साल बाद इस बात को आज कह रही हूँ, आपसे दोहरा रही हूँ, दिल्ली का शुरू का आना और आज में बहुत अंतर हो गया है, पर इससे भी बहुत ज्यादा परिवर्तन होना चाहिए और दिल खोल करके मनुष्य को रहना। जैसे अब आप चार आप हो तो सोचना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि माँ मैं सोच तो रही थी कितना रुपया दे दूं, फिर मैंने सोचा कि लड़की के लिए जेवर बना दूं। अच्छा ठीक है, क्या भाई बुरा तो नहीं कहने, नहीं बहुत अच्छा किया, पर आपने भी अपने जेवर सारे बैंक में रखे और लड़की भी वो जेवर सारे बैंक में रखेंगे और उसकी लड़की होगी वो बैंक में रखेगी, सारा बैंक ही को पैसे देने आए। उससे अच्छा कोई चीज बना दो तो सबका हित होगा, कलेक्टिव में आनंद आएगा। तो इस तरह की चीजों में प्रलोभन होता है। अब सबसे जो बड़ा सूक्ष्म प्रलोभन सहयोग में है कि मैं करता हूँ मैंने आश्रम की जमीन ले ली, मैंने आश्रम बना दिया, मेरी वजह से हो गया, या मैंने इतना रुपया इकट्ठा कर दिया, या मैंने इसको ठीक कर दिया, मैं ये बड़ा ही सूक्ष्म होता है। मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, ये इस चक्कर से बिल्कुल बचना चाहिए। मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा विचार आया तो सोचना चाहिए कि अब आप ऊंची सीढ़ी पर पहुंचे और इस ऊंची सीढ़ी से आप जब गिरेंगे धड़ाक से आप नीचे जाएंगे। ये मैं मेरा छुड़ा दीजिए। अभी देहरादून में एक लेडी मिली, उनके बच्चे आए तो उनके हाथ एकदम गर्म, फूल दिए तो एकदम गर्म। तो मैंने कहा आप कर क्या रहे हैं, कहने मैं कुछ भी नहीं कर रही। तो बताने लगे कि आपने स्पॉन्डिलाइटिस में ठीक किया, डायबिटीज मेरा ठीक किया, फलाना मेरा कर दिया, मेरी नौकरी दे दी, मेरा ये हो गया। तो आप गर्म क्यों? आप नहीं माँ मैं तो चाह रही थी कि मैं अपने यहाँ सेंटर चलाऊं, तो उसकी परमिशन नहीं दे रहे, मैं चला रही हूँ। मैंने कहा इसलिए आप गर्म है, आप छोड़िए, जिस लायक आप है उस लायक नहीं, ये आप ठीक होने के लायक है, अभी आप सेंटर चलाने के लायक है। तो ये बात समझनी चाहिए, हमको अपने को जज करना है। तो ये लास्ट जजमेंट है ना, ये टाइम जो आया है पुनरुत्थान का, लास्ट जजमेंट, इसमें हमको ही अपना जजमेंट करना कि हम कैसे, हमारा चित्त कहाँ दौड़ता है, हम किसे देखते रहते हैं, विचार कहाँ हमारा विचार जाता है, अपने चित्त की ओर नजर रखिए। इस वक्त हम क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहा है हमारा चित्त, हमारा लक्ष्य कहाँ है, क्या सोच रहे हैं। इस पर बहुत सुंदर लिखा हुआ नामदेव ने, जो कि आपके ग्रंथ साहब में भी है कि पतंग उड़ रही है और एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, इससे उससे बात करता है, मजाक करता है, पर नजर उसकी पतंग पर। बहुत सी औरतें हैं वो सर पे घड़े रखे चल रही हैं और आपस में बात करें, मजाक करें, ठिठोली कर रही, पर नजर उनकी सर पे। एक औरत है अपने बच्चे को कमर पे लेकर के और घर झाड़ रही, बुहार रही, पानी भर रही, सब काम करे, बच्चा कमर पे है, ध्यान उसका कमर। हमारा ध्यान का उसे और भी प्रश्न खड़े हो जाएंगे
कि माँ से हमें मिलने नहीं दिया, हम माँ से मिलना चाहते हैं, हम तो आए, चांस लिया, हम आए मिलने। बहुत गलत बात है। माँ को तो प्रसन्न रखना चाहिए। अगर आपके लिए कोई ऐसा करे तो आपको अच्छा लगेगा। और ये दिल्ली में सबसे ज्यादा बीमारी माँ से मिलने की, एक अहंकार का स्वरूप है। और मिलने नहीं दिया तो उन्होंने बैठ गए, ये चीखना शुरू कर दिया। ये बड़ी बारीक बारीक चीजों को सोचना चाहिए। जैसा मेरा बर्थडे हो रहा है, ऐसे आप लोगों का भी बर्थडे होता है। जिस दिन आपने रियलाइजेशन दिया वो आपका बर्थडे। मैं तो अनादि हूँ, मेरे तो हजारों वर्ष की उम्र है, बहुत सी पुरानी उम्र है, मेरी कोई नई तो उम्र है नहीं। तो अब मेरा बर्थडे मना रहे हैं। आप लोगों तो बर्थडे होना चाहिए कि जिन्होंने जन्म लिया सहयोगी बन करके, जो आज घूम रहे हैं, जो सहयोगी है, इन्होंने नया जन्म लिया, एक नए स्वरूप में आए हुए। आपके बर्थडे होना चाहिए सबके, मेरी क्या आप मना रहे हैं? ऐसे देखिए कि मेरी, जो कि मैं अनादि हूँ, मेरी आप बर्थडे मना रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बर्थडे मनाए जाए। पर हर बर्थडे में मनुष्य बढ़ते जाता है ना, घटता तो नहीं। ऐसा भी आपने देखा है कि मनुष्य बढ़ करके और छोटा सा बच्चा दूध पीता हो जाए, पर सहयोग में ऐसा होता है। अच्छे भले देखते हैं, नजर आते हैं, और एकदम से पता नहीं क्या खोपड़ी उल्टी बैठ जाती है। पहले वो गए, वो ऑफ हो गए, तो ऑफ हो गए, मैंने क्या मर गए क्या? नहीं नहीं, सहयोग से चले गए, फिसल गए। और इतनी कठिन डगर नहीं है, बहुत आसान, सहयोग में बढ़ना बहुत आसान है हर घड़ी। अब आपको यही अपने इसमें देखना है कि हम किस लेवल के हैं, हम किस तरह के। आपको मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ सोच लें, काम हो जाए। कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मिलने की जरूरत क्या? अगर माँ को हृदय में बसा लिया, जब जरा गर्दन झुका ली, देख लिया, मिलने की कौन सी जरूरत है? मिलो फिर बाकी जान खाओ कि ऐसा है तो उसमें ऐसा है तो फलाना है ठिकाना है, इससे प्रसन्न होंगे क्या? इससे डेटीज कभी प्रसन्न नहीं। अपनी जगह आप सोचिए कि हमारे साथ कोई ऐसा करे, क्या हमें अच्छा लगेगा? और यही तरीका अगर आप अपने तरफ आजमाते रहे, अपने को देखते रहे, अच्छा मिस्टर, तो आपका आज क्या हाल है? शीशे के सामने खड़े होकर क्या हाल है आज? आप नहीं सोची, खूब चल रहा है, आप सहयोगी हैं, पता होना चाहिए हम सहयोगी हैं। उसकी इज्जत के अनुसार चलिए, उसके तरीके से चलिए, तब आप देखिएगा कि आपकी जो विशालता इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि कोई सा भी प्रॉब्लम ही नहीं आ सकता, वो एकदम साफ कर देगी। आप ही की विशालता, वो मेरे विशालता को इस्तेमाल करने की कोई जरूरत ही नहीं। आप अपनी ही विशालता को यूज कर सकते। ऐसे अभी है सहयोगी में, ऐसे लोग हैं जो महज कहने से ही सब मामला बन जाता है। ऐसे लोग हैं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन तोड़ ताड़ करके सब खत्म करके और इसमें गहरे उतरना चाहिए। अब तो आप लोगों से मुलाकात गणपतिपुणे में होगी, और एक एक जन्म दिवस मुझे याद आता है, जिस तरह से आप लोगों ने इतने प्रेम से इसको मनाया है और सुंदर सजाया। और यही कि आज ही आखिरी दिन है, मैं चली जाऊंगी और फिर इतने दिन बाद मुलाकात होती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस वक्त मेरी मुलाकात हो तो आप लोग एकदम स्वच्छ, सुंदर, अनुपम, एक बड़े हुए पेड़ के जैसे हो, जिसे मैं गर्व से देख सकूं, मेरे बच्चे। मुझे गर्व होना चाहिए। मैंने बच्चों से कोई बात कह दी, उठा ली उन्होंने अपने हाथ, करके दिखाया। लेकिन यहाँ मैं सुनती हूँ कि बहुत कम लोग इस तरह के हैं। अधिकतर लोग तो ऐसे ही हैं कि जो आए, अपना फायदा किया और चल दिए, फिर सोचते भी नहीं भाई तुम कैसे कर रहे हो क्या। सो नहीं होना चाहिए। अगले साल भी यहाँ जन्मदिन हो, ऐसी मेरी बड़ी इच्छा है। लेकिन उस वक्त मैं देखूं कि एक से यहाँ पे पेड़ खड़े हुए, हर एक आदमी कम से कम 100 आदमियों को तो आसानी से सहयोग दे सकता है। अब जैसे अपने घर में हम, वहाँ रिवाज है, पता नहीं यहाँ है कि नहीं, कि हम लोग गौरी की पूजन जब होता है तो महाराष्ट्र में है कि बुलाई जाती हैं औरतें, उनको हल्दी कुंकू देते हैं। तो अब ये लोग क्या करती हैं, बुलाती हैं, हमारा ही फोटो रखेंगे, हमारा ही पूजन करके फ्रेंड्स को सबको बुला करके उनको देते हैं।
तो फ्रेंड सर्कल में हर जगह आपकी दोस्ती है, पहचान है, रिश्तेदारी है, सबसे बात करिए। देखिए इसमें लोग कैसे ठीक हो गए, देखिए इसमें कैसे फायदा हो। कम से कम 100 में से आपको 50 आदमी तो मिल ही जाएंगे। शादियों में जाएंगे, जरूरी शादी में जाना। बहुत से लोग हैं हम नहीं आ सकते महापूजा में, तो हमको शादी में जाना। पर शादी में जाके आपने किसको जोड़ा? एक भी आपका कोई बना सका? वहां तो यही हुआ कि तुमने क्या कपड़े पहने थे, उसने क्या पहने थे। मैंने जो बताई थी मीना बाग की बात, तो ऐसे शादी में जाके आपने कौन सा लाभ उठाया जहाँ और सब दुश्मनी आपके साथ। तो जहाँ अपने असली रिश्तेदार है, जो हम सारे विश्व के रिश्तेदारी पे यहाँ बैठे हुए, सारा विश्व आज सब जगह। आपको पता फ्रांस में सारे यूरोप के लोगों ने सेमिनार किया हमारे बर्थडे का। 5-6 रोज का आज वहां पर हो रहा है, सेमिनार हो रहा है इस वक्त में। खबर भेजिए वहां में 18 तारीख से हमने शुरू कर दिया है आपके बर्थडे का, और सब इकट्ठे हो गए। और वहीं से अब मेरा सब्जेक्ट जाना नहीं होता, पहले जाते हैं कोई ग्रीस गए वहां जाकर के सहयोग बिठाया, फिनलैंड गए वहां बिठाया, अब टर्की गए वहां बिठाया, जो देश छूट गया वहां जाके सहयोग पहले फिट करते खुद जाते। यहाँ तो गणपति जैसे सब बैठे, कोई हिलता ही नहीं। यहाँ से नोएडा तक गए, यही नसीब समझ लो। मैंने सोचा नोएडा को एक दूरी जगह हो तो देखा यहीं पे रखी हुई। चलो नोएडा में तो ऐसे लोग मिल गए, उन्होंने खींच लिया आप लोगों, इतने आकर्षक लोग हैं। पर उससे जरा आगे जाइए, धीरे धीरे ये चीज फैलेगी, लेकिन जोर से भी फैल सकती है। फैलाना बहुत जरूरी है, टाइम बहुत कम है। और लोग देखिए अपने कैसे फैलाए बैठे हुए हर जगह, किस तरह से काम कर रहे हैं। और हम लोग हैं कुछ नहीं कहते, और लोग हैं अपने गुरु का बखान करते रहेंगे हर समय। जिनके गुरु एकदम चोर, उनसे सारा रुपया लूट लिया, बिल्कुल हालत खराब कर दी, ये होता है। तो आज मुक्ति है, आप जो मेरे बारे में कहना चाहेंगे, जो सहयोग के बारे में चाहे कहना चाहेंगे। पहले तो हम कहते हैं आदिशक्ति मत करो, अब कहने में कोई हर्ष नहीं, उसकी सिद्धता है हमारे पास। आप पहचानेंगे कैसे? पहचानने के तरीके हैं आपके पास। हमने पहचान लिया, अपने चैतन्य को पाया है, चैतन्य को सवाल पूछने से आप जान सकते हैं। तो सबसे बताना होगा, अपने सब दोस्तों से बताना होगा, अपने सब पहचान वालों से बताना होगा, सबसे बताना होगा। आपके रिश्तेदार है, रिश्तेदारी एक एक इंसान की कम से कम 1000 आदमी हुई है, उनको चिट्ठियां लिखो, खबर करो सबको। जितने भी रिश्तेदार आप शादी में बुलाते उसकी लिस्ट बनाइए और सबके पास चिट्ठी भेजिए, ऐसे 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 लाभ हुआ है, ऐसे फायदे हुए हैं, ये करना चाहिए। इससे आप उनका हित ही चाहते हैं। अपने घर में डिनर में बुलाने से बेकार खर्चा करते हैं, उससे फायदा क्या? बाद में जाकर तो बुराई करेंगे आपकी, और आप उनकी बुराई करेंगे। आप कहेंगे कि उन्होंने बहुत खा लिया, वो कहेंगे इन्होंने खाने को नहीं दिया। ऐसे लोगों को रास्ते पर लाना चाहिए नहीं। आप लोग जानते हैं ये बात नहीं कि नहीं जानते, और सहयोग में आने से तो और साफ आप देखते हैं, सब चीज को आप साफ देखते हैं। फिर ऐसे लोगों को कहना चाहिए साहब ये बात है, अब तो हमारी जिंदगी बदल गई और आप भी बदल लीजिए, अच्छा है, ये सब बेकार है, कहने में कोई हर्ष नहीं। और इस तरह से सहयोग बहुत जोर से बढ़ सकता है। आज के दिन जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज अच्छा उत्सव का दिन है। आज ही कल ही का प्रोग्राम होगा, पर वहां भी सब लोग बैठे होंगे हजारों, वहां भी जन्मदिन है। और एक भावना से यहाँ से जाइए तो दूसरी भावना वहां शुरू हो जाती है। और इसी तरह से दिन कट गए हमारे, बड़े आनंद से सुख से दिन कट गए, कोई तकलीफ नहीं हुई, नहीं कभी सोचा कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है। रोज रात को 2-4 बजे से पहले तो सोते नहीं, और दिन भर मेहनत चलती है। मैं तो नहीं चाहती कि आप लोग इतनी मेहनत करें, लेकिन सहयोग हम आपको चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये जान लेना चाहिए। माँ इसलिए सोचती है कि आपको मिलना चाहिए, देना चाहिए, इसलिए मैं आपको सहयोग दे रही हूँ, लेकिन आपको मिलना चाहिए, आपकी चीज है, आपको प्राप्त करना है। ऐसा समझ लेने से आप समझ जाएंगे कि मेरे जीवन का इतना ही एक अर्थ है, एक इतना ही अर्थ है कि मेरे जीवन के कारण आपका
कुंडलिनी का जागरण हो गया और आप इस स्थिति में आ गए कि जिससे आप दूसरों का जागरण कर सके और जिससे सारी दुनिया बदल जाए। तो इस जीवन का अर्थ कोई बहुत मैं बड़ा लगाती नहीं हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होता, क्योंकि आप लोग हैं और आपके बच्चे हैं, तो ये काम बढ़ता ही जाएगा और बहुत से लोग पार होते जाएंगे। लेकिन मेरे जीवन में ही अगर कुछ विशेष चीजें हो जाए तो उससे जरूर संतोष लगेगा कि अपने जीवन में ही कोई चीज प्राप्त कर ले। इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है कि माँ के सामने हमें दिखाना है कि हमने क्या क्या चीज पाई और किस तरह से हमने सहयोग को बढ़ाया। सबसे बड़ी चीज यह है कि माँ के सामने हम कौन सा कमाल दिखा रहे हैं सहयोग का, वो दिखाना चाहिए। जैसे नोएडा का देखा, बड़ी खुशी हुई। इसी प्रकार कोई मुश्किल नहीं है, आप हरियाणा की तरफ चले जाइए, उधर यूपी की तरफ चले जाइए, यही दिखाना है। माँ हमने यहाँ एक सेंटर खोल दिया, माँ हमने वहाँ एक सेंटर खोल दिया, वहाँ कार्य, बस इसी से मेरे लिए हो गया संतोष और मुझे खुशी चाहिए। एक फूलों की मुझे लालच है, वो भी तो आप लोगों ने इतना अति कर दिया कि अब नहीं चाहिए। वो भी छूट गया। अब यही है कि कहाँ कहाँ आपने बगीचे बनाए, कहाँ कहाँ उद्यान खड़े किए, कहाँ कहाँ चमन खड़े किए हैं, वही बस सुनने का। वो जैसे हो जाए, पहले तो कोई सहयोगी नहीं थे तो फूलों को देखते थे, अब आप लोग आ गए तो फूलों को कौन देखेगा। लेकिन अब आपको ऐसे बगीचे हर जगह चलाने हैं। और कोई कोई लोग इतने अच्छे हैं जहाँ बिजनेस होता है, जहाँ ट्रांसफर होता है, जहाँ जिससे संबंध आता है, फिर वो चाहे जापान जाए चाहे अमेरिका जाए, वहां भी बात करते सहयोग छोड़ते। सहयोग उनके लिए जीवन हो, और जब तक कि आपका जीवन नहीं होता है आप इसको पूरी तरह से पा नहीं सकते। यहाँ पाने लिए जीवन है, बाकी सब चलती रहती है, वो कोई महत्वपूर्ण नहीं। तो आज के दिन मैं आप सबको क्या कहूँ, मैं धन्यवाद भी नहीं दे सकती कि बर्थडे मनाया गया। सिर्फ ये कहना है कि आप भी अपना बर्थडे मनाएं और बढ़ते जाए इसमें, बढ़ते बढ़ते एक साल में मैं ऐसा देखूं कि दिल्ली के सहयोगी बहुत ऊंचे पद पर चले। दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण जगह है, आप जानते हैं दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सहयोग का लाभ होना और सहयोगियों का एक विशेष स्वरूप आना बहुत जरूरी, नितांत जरूरी। सारी दुनिया दिल्ली को देखती है, इसलिए दिल्ली के लोगों में एक विशेष प्रगति होनी चाहिए और बढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे अपने यहाँ ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उसी प्रकार और भी लोग यहाँ पर हैं, जैसे साउथ इंडियंस हैं, उनको अप्रोच करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और बहुत कुछ काम हो सकता है। इस पर मैं चाहूंगी कि हर आदमी रोज लिखे कि आज मैंने कितनों को। बच्चों को जरा संभालिए, शैतानी कर रहे हैं ऊपर से। ये पता करना चाहिए कि हमने कितना आज काम किया, किसको दिया। फिर अपने बारे में कि हम रात दिन क्या फिक्र करते रहते हैं। हमारी जब माँ इतनी शक्तिशाली तो हम क्या फिक्र करते रहते हैं, हमें दिमाग में क्या चलते रहते हैं। जब आप फिक्र करिएगा कोई काम नहीं। इस वक्त आपने मेरे ऊपर पूरा छोड़ दिया, तभी तो ना काम होगा। जब आप कहते हैं कि हम ही बीच में कुछ लगाते हैं आधार, तो अच्छा ले तुम ही लगाओ आधार। पूरी तरह से छोड़ना आना चाहिए, और पूरी तरह आप तभी छोड़ सकते हैं जब आप उस दशा में आ जाए, नहीं तो छोड़ ही नहीं सकते। अब कहने के लिए इतना ही है कि अब आप लोग जान ही गए कि हम कौन है, छिपाने की कोई बात ही नहीं रह गई और उसकी सिद्धता भी हो गई अनेक तरह से। लेकिन उसका एहसास अभी नहीं है। अगर एहसास हो तो किसकी फिक्र, इस चीज का क्या है, ऐसी किसको आदिशक्ति किसके सामने बैठी हुई बातें कर रही थी, कभी किया है क्या? सारे इतिहास में कहीं ऐसा है? कहीं भी नहीं। और आप जानते हैं कि हम आदिशक्ति हैं, तब आप हमारे बेटे हैं, आपको कैसे होना चाहिए? जैसा हमारा नाम है वैसे आपको होना चाहिए। यही आशीर्वाद है कि सब लोग समझदारी से काम लेंगे। सहयोग आपके लिए जीवन है और उसको अपने अंदर पूरी तरह से उतारें और उसके प्रकाश में आप भी प्रकाशित हों, दूसरों को भी प्रकाशित करें। यही हमारा आशीर्वाद।